अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो एक ऐसा सवाल जो शायद आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे, और उस जमीन को भी जिस पर आप हर रोज चलते हैं। क्या हमारी सारी जानकारी, हमारा जीवन, हमारा ग्रह, क्या ये सब सिर्फ सतह तक ही सीमित है? सोचिए जरा, हम अपनी जिंदगी खुले आसमान के नीचे फैले हुए मैदानों पर और विशाल महासागरों के किनारे बिताते हैं। हमें लगता है कि हमने सब कुछ देख लिया है, हर रहस्य जान लिया है। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़े चमत्कार, सबसे गहरे रहस्य हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे छुपे हों? एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा है, रहस्य है और सच कहूं तो अविश्वसनीय सुंदरता भी है। ये दुनिया सिर्फ अंधेरे की नहीं बल्कि अद्भुत रंगों और आकारों की भी है, जहां हर मोड़ पर एक नया चमत्कार छुपा है। मैं सिर्फ उन साधारण गुफाओं या जानवरों की बिलों की बात नहीं कर रहा जो हम सबने देखी हैं। नहीं, ये उससे कहीं आगे है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हमारी अपनी दुनिया के समानांतर चलती है, बस कुछ परतें नीचे। हम बात कर रहे हैं विशाल, आपस में जुड़ी गुफाओं की, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हैं, जैसे पृथ्वी के नीचे छुपे महाद्वीप। कल्पना कीजिए, पृथ्वी के अंदर छुपे महासागर, जो सतह के सभी महासागरों से भी बड़े हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजा है कि पृथ्वी के मेंटल में इतना पानी है जितना सतह के 3 महासागरों में मिलाकर भी नहीं है। यहाँ पूरी की पूरी जैव प्रणालियां हैं, जहां ऐसे जीव रहते हैं जिन्होंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी। ये एक गुप्त साम्राज्य है जो करोड़ों सालों से चुपचाप फल फूल रहा है। यही है वो दुनिया जिसे हम आज खोजने जा रहे हैं। पृथ्वी के भीतर की ये यात्रा सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि ज्ञान की खोज है। हर खोज, हर नमूना हमें जीवन के नए रहस्यों से रूबरू कराता है। ये हमारी समझ को चुनौती देती है। जीवन आखिर है क्या? सदियों तक हमने माना कि सूर्य की रोशनी ही ऊर्जा का स्रोत है, जीवन की बुनियाद है। लेकिन नीचे छुपी दुनिया पूरी तरह अलग नियमों पर चलती है। यहाँ जीवन बिना रोशनी के रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। ये हमें जीव विज्ञान के मूल नियमों पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। सोचिए, कैसा जीवन होगा जो घुप अंधेरे, भारी दबाव और विषम परिस्थितियों में भी फल फूल सकता है। वैज्ञानिकों ने यहाँ ऐसे जीव खोजे हैं जो सल्फर या मीथेन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनके जवाब न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। तो चलिए इस विचार को अपने मन में बिठा लीजिए। आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करें साथ मिलकर। हम मिट्टी और पत्थर की परतों को हटाएंगे, कुदाल से नहीं बल्कि जिज्ञासा और आश्चर्य से। हम पृथ्वी के शांत अंधेरे गलियारों में उतरेंगे, जहां कल्पना से परे दृश्य और जीवन की नई परिभाषा मिलती है। ये कोई विज्ञान कथा नहीं बल्कि हमारे ग्रह के नीचे छुपी अद्भुत सच्चाई है। ये एक ऐसी दुनिया है जो सदियों से अपने रहस्यों के साथ हमारा इंतजार कर रही है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब आइए इस छुपी हुई दुनिया के निवासियों की ओर ध्यान दें। ये गहराइयों के निवासी कौन हैं? ये वे जीव नहीं हैं जिन्हें हम अपने जंगलों या मैदानों में देखते हैं। इन्हें वैज्ञानिक एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ऐसे जीव जो पृथ्वी के सबसे कठिन, विषम और घातक परिस्थितियों में न केवल जीवित रहते हैं बल्कि फलते फूलते भी हैं। उदाहरण के लिए समुद्र की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, समुद्र तल में दरारें जहां से अत्यधिक गर्म और खनिजों से भरपूर पानी निकलता है। यहाँ अत्यधिक दबाव, घना अंधकार और उबलते तापमान में पूरी की पूरी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो जाती है। ये हैं असली जीवित रहने के चैंपियन। आखिर ये जीव इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे जीवित रहते हैं? इनकी जैविक संरचना अनुकूलन का अद्भुत उदाहरण है। उदाहरण के लिए टार्डिग्रेड्स, जिन्हें वाटर बियर भी कहा जाता है, ये सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष के निर्वात, अत्यधिक विकिरण और 273 डिग्री सी से लेकर 150 डिग्री सी तक के तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। इन गहराइयों में रहने वाले कई जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं रहते, यानी वे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इसके बजाय वे रासायनिक संश्लेषण, केमोसिंथेसिस करते हैं। ये जीव हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
जो सतह के जीवों के लिए विषैला है और उसे अपने जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा में बदलते हैं। यह जीवन का एक बिल्कुल अलग तरीका है, एक ऐसी जैविकी जो हमारे अपने ग्रह पर ही एलियन जैसी लगती है। इन जीवों ने ऐसे प्रोटीन और एंजाइम विकसित किए हैं जो अत्यधिक ताप और दबाव में भी कार्य करते हैं। ऐसी परिस्थितियां जिनमें सतह के जीवों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती। एक और उदाहरण देखें, ऐसी गुफाएं जो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटी हुई है, जहां न तो रोशनी है और न ही पर्याप्त ऑक्सीजन। यहां आपको ब्लाइंड केवफिश मिल सकती है, ऐसी मछलियां जिन्होंने पीढ़ियों में अपनी आंखें खो दी क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने स्पर्श, गंध और दबाव की अत्यंत संवेदनशील इंद्रियां विकसित कर ली है, जिससे वे घुप अंधेरे पानी में रास्ता ढूंढती और शिकार करती हैं। या फिर वे सूक्ष्म जीव जो पृथ्वी की सतह के कई किलोमीटर नीचे चट्टानों की दरारों में रहते हैं। ये न्यूनतम पोषक तत्वों पर जीवित रहते हैं और शायद 1000 साल में एक बार ही प्रजनन करते हैं। इनका चयापचय मेटाबॉलिज्म इतना धीमा है कि ये हमारे लिए लगभग अकल्पनीय समय सीमा पर जीवित रहते हैं। ये जीव हमें जीवन के बारे में गहरा सबक सिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि जीवन नाजुक नहीं बल्कि अत्यंत जुझारू, अनुकूलनशील और रचनात्मक है। यह उन जगहों पर भी अपना रास्ता बना लेता है जिन्हें हम कभी निर्जीव और बंजर मानते थे। समुद्र की उबलती वेंट से लेकर अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ, ऑक्सीजन रहित गुफाओं से लेकर गहराई में दबी चट्टानों तक, जीवन हर जगह मौजूद है। ये एक्सट्रीमोफाइल्स केवल अजूबे नहीं हैं, ये विकास, एवोल्यूशन की अदम्य, सुंदर और जिद्दी शक्ति का प्रमाण है जो किसी भी वातावरण को जीत सकती है, चाहे वह हमारे लिए कितना भी घातक क्यों ना हो। पृथ्वी के सबसे कठोर जीवों की यह दुनिया हमें जीवन की संभावनाओं और विज्ञान की सीमाओं को फिर से सोचने पर मजबूर करती है। आप सोच रहे होंगे, यह सब तो बहुत रोचक है, लेकिन इन अजीब जीवों का व्यावहारिक महत्व क्या है? देवियों और सज्जनों, चरम जीवों का वैज्ञानिक महत्व अत्यंत विशाल है। यह ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और यहां तक कि पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में क्रांति ला सकता है। जब हम यह समझते हैं कि ये जीव कैसे जीवित रहते हैं, तो हम ऐसे रहस्य खोलते हैं जिनका हमारे अपने जीवन और विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये केवल जैविक जिज्ञासाएं नहीं हैं, ये हमारे शिक्षक हैं जो हमें डीएनए और प्रोटीन की भाषा में जीवन के रहस्य सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, वे एंजाइम जो इन सूक्ष्म जीवों को अत्यधिक तापमान में भी कार्य करने देते हैं, अत्यंत मूल्यवान हैं। सोचिए, हम एंजाइम का उपयोग कपड़े धोने के डिटर्जेंट से लेकर खाद्य उद्योग तक में करते हैं। चरम जीवों से प्राप्त एंजाइम उच्च तापमान, अम्लीय या क्षारीय वातावरण में भी स्थिर रहते हैं, जिससे औद्योगिक प्रक्रियाएं अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनती है। सामान्य एंजाइम उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन चरम जीवों के एंजाइम ऐसे वातावरण में भी सक्रिय रहते हैं जहां अन्य जीवन संभव नहीं। गहरे समुद्र के वेंट्स में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से प्राप्त ताप प्रतिरोधी एंजाइम आज पीसीआर जैसी तकनीकों में उपयोग किए जाते हैं, जिससे डीएनए की प्रतिलिपि बनाई जाती है। यह तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान, आनुवांशिक रोगों की पहचान और कोविड-19 परीक्षणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह गहरे पृथ्वी के गर्भ से आधुनिक चिकित्सा को मिला एक सीधा उपहार है। इसके अलावा ये जीव हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन ब्रह्मांड में और कहां-कहां संभव हो सकता है। लंबे समय तक हमने केवल पृथ्वी जैसे ग्रहों की तलाश की, गोल्डीलॉक्स जोन में, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। लेकिन चरम जीवों की खोज से पता चलता है कि जीवन बहुत कठोर परिस्थितियों में भी पनप सकता है, जैसे अम्लीय झीलें, बर्फीले टुंड्रा या गहरे समुद्र के वेंट्स। क्या बृहस्पति के चंद्रमा, यूरोपा या शनि के चंद्रमा, एनसेलाडस के उपसतही महासागरों में, जहां ज्वारीय बलों से गर्मी मिलती है और हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, जीवन संभव है। पृथ्वी के चरम जीव हमें एक ब्लूप्रिंट देते हैं, एक प्रमाण कि ऐसा जीवन संभव है। ये जीव हमें हमारे अपने ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी सुराग देते हैं।
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत सतह की किसी गर्म छोटी झील में नहीं, बल्कि गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हुई, जहां ऊर्जा और सुरक्षा दोनों उपलब्ध थे। ये स्थान प्रारंभिक पृथ्वी की तीव्र पराबैंगनी किरणों और लगातार गिरते उल्कापिंडों से जीवन की रक्षा कर सकते थे। इन प्राचीन जीवों की जीव विज्ञान, जो जीवन के वृक्ष की जड़ों में स्थित हैं, हमें हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की झलक देती है। आज चरम जीवों के अध्ययन से न केवल नई दवाओं, जैव ईंधन और पर्यावरणीय सफाई के लिए समाधान मिल रहे हैं, बल्कि यह भी समझ आ रहा है कि जीवन कितनी विविधता और लचीलापन रखता है। चरम जीवों की खोज और अनुसंधान मानवता के लिए विज्ञान की नई सीमाएं खोल रहा है। अब चलिए जीवित अजूबों से आगे बढ़ते हैं और धरती के नीचे छुपे भूवैज्ञानिक चमत्कारों की ओर एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं। अगर पृथ्वी की सतह एक कैनवास है, तो उसका आंतरिक भाग एक भव्य मूर्तिकला गैलरी है, जहां हर कोना अद्भुत और अनोखे आकारों से भरा है। ये संरचनाएं मानव निर्मित नहीं हैं, बल्कि करोड़ों वर्षों तक चलने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं जहां विशाल तलवार जैसी स्टैलेक्टाइट्स छत से लटक रही हैं और जमीन से उठती भव्य स्टैलेग्माइट्स उनसे मिलने को आतुर हैं। ये अद्भुत संरचनाएं एक एक बूंद खनिज युक्त पानी के चट्टानों से रिसने से बनती हैं, जिसमें हर बूंद समय का एक नया अध्याय जोड़ती है। प्रक्रिया सरल है, लेकिन परिणाम अत्यंत भव्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाला। बारिश का पानी जब मिट्टी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, तो वह हल्का कार्बोनिक एसिड बन जाता है। यह अम्लीय पानी जब चूना पत्थर से होकर गुजरता है, तो उसमें से कैल्साइट नामक खनिज घुल जाता है। जब यह पानी गुफा की छत तक पहुंचता है और हवा के संपर्क में आता है, तो यह अपने भीतर की कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। जैसे कोई सोडा धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है। इससे पानी की अम्लता कम हो जाती है और वह घुला हुआ कैल्साइट अब और नहीं रख सकता। परिणाम स्वरूप एक सूक्ष्म कैल्साइट क्रिस्टल गुफा की सतह पर जम जाता है। बूंद दर बूंद, सदी दर सदी ये क्रिस्टल जमा होते जाते हैं और अद्भुत संरचनाएं बनाते हैं, जो हमें आज देखने को मिलती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ गुफाएं तो और भी चकाचौंध कर देने वाले नजारे पेश करती हैं, जहां दीवारें चमकदार क्रिस्टलों से सजी होती हैं। उदाहरण के लिए मेक्सिको की नाइका क्रिस्टल गुफा को देखिए। यह एक विशाल कक्ष है, जिसमें दूधिया सफेद सेलेनाइट के विशाल क्रिस्टल हैं। कुछ तो 11 मीटर से भी लंबे और 50 टन से अधिक वजन वाले। यह दृश्य किसी सुपर हीरो के किले जैसा लगता है, असली लेकिन अविश्वसनीय। ये विशाल क्रिस्टल खनिजों से भरपूर पानी में सैकड़ों हजारों वर्षों तक स्थिर और उच्च तापमान में पले बढ़े, जिससे इन्हें इतना बड़ा होने का मौका मिला। यह एक प्राकृतिक चमत्कार है, भूवैज्ञानिक परिस्थितियों का अद्भुत संगम, जिसने एक अलौकिक और बेजोड़ दृश्य रच दिया। अब बात करते हैं लावा ट्यूब्स की। ये पानी से नहीं, बल्कि आग से बनती है। जब ज्वालामुखी फटता है, तो लावा की सतह ठंडी होकर एक ठोस परत बना लेती है। इसी दौरान भीतर का पिघला हुआ लावा पाइप में बहते पानी की तरह बहता रहता है। जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है और लावा बहकर निकल जाता है, तो पीछे एक लंबी खोखली सुरंग रह जाती है। इसे ही लावा ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब्स कई किलोमीटर तक फैली हो सकती हैं, मानो धरती के नीचे छुपे राजमार्ग हों। ये गुफाएं पृथ्वी के भीतर छुपी ज्वालामुखीय शक्तियों की प्रत्यक्ष गवाही है। मौन, अंधेरे में छुपी, लेकिन धरती के अग्नि हृदय की याद दिलाती है। नाइका क्रिस्टल गुफा के कुछ क्रिस्टल दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक क्रिस्टल माने जाते हैं। लावा ट्यूब्स में कई बार दुर्लभ जीव जंतु और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र भी पाए जाते हैं, जो सतह पर नहीं मिलते। कुछ लावा ट्यूब्स इतने बड़े होते हैं कि उनमें पूरी ट्रेन भी चल सकती है। धरती के नीचे छुपी इन अद्भुत गुफाओं में से कई आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन मानवता ने कुछ को खोज निकाला है और अब ये पूरी दुनिया के लिए खुली है। इन गुफाओं की खोज और संरक्षण का इतिहास भी उतना ही रोमांचक है जितना इनका प्राकृतिक सौंदर्य। ये प्रसिद्ध गुफाएं
भूमिगत राष्ट्रीय उद्यानों की तरह हैं, जो पृथ्वी की भूवैज्ञानिक कला को संरक्षित और प्रदर्शित करती हैं। यहाँ हर कदम पर इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इन गुफाओं में प्रवेश करते ही एक गहरी विनम्रता और विस्मय का अनुभव होता है, मानो हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। आइए हम आपको इन अद्भुत गुफाओं की एक विस्तृत और रोमांचक यात्रा पर ले चलते हैं, जहां हर गुफा की अपनी अनूठी कहानी है। सबसे पहले चलते हैं अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित कार्ल्सबैड कैवर्न्स की ओर। 1898 में एक स्थानीय काउबॉय जिम व्हाइट ने यहाँ चमगादड़ों के विशाल झुंड को उड़ते देखा और इस गुफा की खोज की। आज यह जगह विश्व धरोहर स्थल है। यह केवल एक गुफा नहीं, बल्कि 100 से अधिक जात गुफाओं का एक विशाल नेटवर्क है, जिनमें से कई अब भी अन्वेषण के लिए खुली है। इसका सबसे प्रसिद्ध कक्ष है द बिग रूम, जिसका नाम ही इसकी विशालता को दर्शाता है। यहाँ की छतें इतनी ऊंची हैं कि आप स्वयं को एक बौने जैसा महसूस करेंगे। यह प्राकृतिक चूना पत्थर का कक्ष लगभग 4000 फीट लंबा, 625 फीट चौड़ा और सबसे ऊंचे स्थान पर 255 फीट ऊंचा है। यहाँ खड़े होकर आप प्रकृति की विशालता के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे। इस कक्ष में आपको हजारों वर्षों में बनी नाजुक सोडा स्ट्रॉ से लेकर विशाल स्तंभ जैसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ की चट्टानों पर समय की छाप साफ दिखाई देती है। गर्मियों की हर शाम लाखों ब्राजीलियन फ्री टेल्ड चमगादड़ गुफा के मुहाने से बाहर निकलती हैं। यह नजारा इतना अद्भुत है कि लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं। जिम व्हाइट ने भी पहली बार इसी दृश्य को देखकर गुफा की खोज की थी। अब चलते हैं वियतनाम की सोन डूंग गुफा की ओर, जो हाल के वर्षों में खोजी गई है और अपने आकार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1951 में एक स्थानीय किसान हो खान ने इस गुफा का प्रवेश द्वार खोजा, लेकिन इसकी असली खोज 2009 में ब्रिटिश कैवर्स ने की। यह गुफा दुनिया की सबसे बड़ी झात गुफा है, जिसमें एक पूरा न्यूयॉर्क सिटी ब्लॉक और 40 मंजिला इमारतें समा सकती हैं। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ के कक्ष में बादल तक बन जाते हैं। गुफा के अंदर ही एक स्थानीय मौसम तंत्र विकसित हो गया है। यहाँ की छत के कुछ हिस्से गिर चुके हैं, जिससे विशाल प्राकृतिक खिड़कियां बन गई हैं, जिनसे सूर्य की किरणें अंदर आती हैं और गुफा के भीतर घना जंगल उग आया है। गुफा के भीतर उगता यह जंगल एक छुपी हुई दुनिया जैसा है। यहाँ की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। सोन डूंग गुफा में कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ की नमी, अंधकार और प्रकाश का अनूठा संतुलन इसे एक जीवित प्रयोगशाला बनाता है। ये गुफाएं केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि विज्ञान, इतिहास और संस्कृति के लिए भी अनमोल हैं। यहाँ हर दीवार, हर संरचना हजारों लाखों साल पुरानी कहानी कहती है। इन गुफाओं में प्रवेश करना एक ऐसी दुनिया में झांकना है जो हमारे लिए पराई भी है और हमारी धरती का अभिन्न हिस्सा भी। यहाँ की संरचनाएं लाखों वर्षों में बनी हैं। हर बूंद पानी, हर रासायनिक प्रक्रिया ने इन्हें आकार दिया है। समय की यह यात्रा आपको अतीत में ले जाती है। सोन डूंग या कार्ल्सबैड जैसी गुफाओं की संरचनाएं मानव सभ्यता के जन्म से भी पहले बनने लगी थीं और ये हमारे जाने के बाद भी बनती रहेंगी। इन गुफाओं में घूमना मानो समय की मशीन में बैठकर पृथ्वी की धीमी, धैर्यवान और शक्तिशाली कला को देखना है। ये गुफाएं सचमुच अनमोल रत्न हैं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अमूल्य और अद्वितीय। इनकी यात्रा हमें न केवल प्रकृति की शक्ति का एहसास कराती है, बल्कि हमारे अतीत और भविष्य से भी जोड़ती है। जब हम धरती के जल के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में विशाल नीले महासागर, बहती नदियां और सतह पर फैली झीलें आती हैं। लेकिन यह कहानी का केवल एक हिस्सा है। हमारे ग्रह का एक बड़ा हिस्सा ताजे पानी का सतह से छुपा हुआ है, जो भूमिगत नदियों के रूप में बहता है और विशाल भूमिगत झीलों और एक्विफर्स में जमा रहता है। यह छुपा हुआ जल तंत्र सतह पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वैश्विक जल चक्र में अहम भूमिका निभाता है। यह न केवल पारिस्थितिक तंत्रों और मानव आबादी को सहारा देता है, बल्कि यह धरती की गुप्त पाइपलाइन की तरह है, जो हमारे पैरों के नीचे चुपचाप काम करती है। ये भूमिगत जलधाराएं तब बनती है जब सतह का पानी
जैसे बारिश या पिघलती बर्फ मिट्टी और चट्टानों के छिद्रों से नीचे की ओर रिसता है, जिसे इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। यह पानी तब तक नीचे जाता है जब तक वह एक अपारगम्य चट्टान की परत तक नहीं पहुंचता, जहां से वह आगे नहीं जा सकता। तब यह पानी चट्टानों की दरारों और खाली जगहों में जमा होने लगता है, जिससे एक्विफर बनता है। कुछ एक्विफर हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हो सकते हैं। ये एक्विफर सैकड़ों या हजारों वर्षों तक ताजा पानी का विशाल भंडार रखते हैं। कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से जहां चूना पत्थर की भूगोल है, यह भूमिगत जल पत्थर को काटकर जटिल सुरंगों और मार्गों का जाल बना देता है। इससे असली भूमिगत नदियां बनती हैं। उदाहरण के लिए मेक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप, जहां सतह पर बहुत कम नदियां हैं, वहां पानी एक विशाल भूमिगत नदी तंत्र से बहता है। यह तंत्र प्राकृतिक सिंकोटेस के माध्यम से सुलभ है। ये सिंकोटेस प्राचीन माया सभ्यता के लिए पवित्र माने जाते थे, जिन्हें वे अधोलोक के द्वार मानते थे। आज ये क्षेत्र के लिए जल का महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इस अद्भुत छुपी हुई जल दुनिया की झलक भी देते हैं। भूमिगत जल का वैश्विक जल चक्र में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सतह की नदियों और झीलों को पोषित करता है, जिससे वे बिना वर्षा के भी बहती रहती हैं। यह अरबों लोगों के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है और कृषि के लिए सिंचाई में भी अत्यंत आवश्यक है। भूमिगत जल पारिस्थितिक तंत्रों को भी संतुलित रखता है, जैसे कि आर्द्र भूमि, दलदल और झीलें, जो कई जीवों के आवास हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह भी खोजा है कि पृथ्वी के मेंटल में एक नीले खनिज रिंगवुडाइट में विशाल मात्रा में पानी बंद है। यह भूमिगत जल भंडार सतह के सभी महासागरों से 3 गुना अधिक पानी समेटे हो सकते हैं। इस खोज ने हमारे ग्रह के निर्माण और जल चक्र की समझ को पूरी तरह बदल दिया है। भूमिगत जलधाराएं न केवल जल चक्र को संतुलित रखती हैं, बल्कि सूखे के समय में भी जीवन को सहारा देती है। वे पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता बनाए रखने, पौधों की जड़ों को पोषित करने और कई दुर्लभ जीवों के लिए आवास प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वास्तव में धरती के नीचे की यह अद्भुत जल दुनिया हमारे ग्रह के जीवन का आधार है। गुफाएं और भूमिगत स्थान केवल भूगर्भीय अजूबे नहीं हैं, ये मानव और प्रकृति दोनों के इतिहास के संग्रहालय भी हैं। धरती के नीचे छुपी ये दुनिया हमारे अतीत की गवाही देती है। हमारे पूर्वजों के लिए गुफाएं डरावनी या अंधेरी जगह नहीं थीं, बल्कि ये उनके लिए सुरक्षा, आश्रय और जीवन का आधार थीं। गुफाओं ने उन्हें मौसम की मार और जंगली जानवरों से बचाया। यही नहीं, गुफाएं मानवता के पहले घर भी बनी। इन भूमिगत कक्षों में हमें मानव संस्कृति, कला और समाज के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र और हाथों के निशान हमारे पूर्वजों की रचनात्मकता के पहले कदम थे। इन खोजों ने हमारे उद्गम की कहानी को उजागर किया है और यह बताया है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। फ्रांस की लास्को गुफा और स्पेन की अल्टामीरा गुफा के बारे में सोचिए। ये गुफाएं मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में गिनी जाती हैं। इन गुफाओं की गहराइयों में हमारे पूर्वजों ने बाइसन, घोड़े और मैमथ जैसे जानवरों की अद्भुत और जीवंत चित्रकारी की। ये केवल साधारण चित्र नहीं थे, ये जटिल और गूढ़ कलाकृतियां थीं, जिन्हें टॉर्च की झिलमिलाती रोशनी में बनाया गया था। माना जाता है कि इनका गहरा आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व था। ये चित्र अतीत से हमारे लिए एक सीधा संदेश है, मानव रचनात्मकता और प्रतीकात्मक सोच की शुरुआत का प्रमाण। ये हमें दिखाते हैं कि अपनी दुनिया को समझने और खुद को अभिव्यक्त करने की चाह मानवता की मूल प्रवृत्ति है। कला के अलावा गुफाओं ने मानव विकास की कहानी बताने वाले भौतिक अवशेष भी संरक्षित किए हैं। इथियोपिया के अफार क्षेत्र में मिली लूसी, ऑस्ट्रालोपिथेक्स अफ्रेंसिस या दक्षिण अफ्रीका की राइजिंग स्टार गुफा में मिले होमो नालेदी जैसे जीवाश्मों की खोज ने हमारे वंश वृक्ष की समझ को पूरी तरह बदल दिया है। गुफाओं का स्थिर और सुरक्षित वातावरण हड्डियों को बिखरने या नष्ट होने से बचाता है, जिससे वे लाखों वर्षों तक संरक्षित रहती हैं। हर जीवाश्म का टुकड़ा हमारे अस्तित्व की पहेली का एक हिस्सा है, लेकिन यह कहानी अभी अधूरी है।
आज भी अनगिनत गुफाएं और भूमिगत प्रणालियां अनछुई हैं। कौन जानता है वहां कौन से ऐतिहासिक खजाने छुपे हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए। हो सकता है वहां भूमिगत समाधियां, प्राचीन वस्तुओं के गुप्त भंडार या यहां तक कि पूरी सभ्यताएं छुपी हों जिन्होंने कभी धरती के नीचे शरण ली थी। इन स्थानों की खोज करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। ये जगहें अक्सर पहुंचने में कठिन, खतरनाक और विशेष उपकरणों की मांग करती हैं। फिर भी मानव इतिहास के नए अध्याय की खोज की संभावना पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं को बार बार इन गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित करती है। इतिहास में कई बार जब सतह पर जीवन असंभव हो गया, जैसे हिमयुग के दौरान मानव समुदायों ने गुफाओं में शरण ली। भारत की भीमबेटका गुफाएं, जहां 30,000 साल पुराने चित्र मिले हैं, इसका प्रमाण है। भीमबेटका की गुफाएं न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के सांस्कृतिक विकास की कहानी कहती हैं। यहाँ के चित्रों में शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। तुर्की के डेरिनक्यू जैसी भूमिगत बस्तियां भी मानव इंजेन्युइटी का उदाहरण है, जहां हजारों लोग युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भूमिगत शहरों में रहते थे। इन शहरों में कुएं, स्कूल, चर्च और गोदाम तक थे, सभी धरती के नीचे। आज वैज्ञानिक नई तकनीकों की मदद से गुफाओं की खोज कर रहे हैं। शायद भविष्य में हमें और भी चौंकाने वाले रहस्य मिले। गुफाएं न केवल हमारे अतीत की गवाही देती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है, मानवता की जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना को जीवित रखती है। सदियों तक धरती के नीचे की दुनिया की खोज एक बेहद जोखिम भरा और सीमित प्रयास था, जिसमें केवल रस्सियों, मोमबत्तियों और साहस का सहारा लिया जाता था। लेकिन आज तकनीकी प्रगति के कारण हम भूमिगत अन्वेषण के एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो हमें पहले से कहीं अधिक गहराई तक, अधिक स्पष्टता के साथ और अधिक सुरक्षित तरीके से खोज करने में सक्षम बनाते हैं। अब हम केवल अंधेरे में झांक नहीं रहे, बल्कि डिजिटल मैपिंग, 3D स्कैनिंग और सेंसर टेक्नोलॉजी की मदद से भूमिगत दुनिया को विस्तार से समझ रहे हैं। जो कभी विज्ञान कथा जैसा लगता था, ये नए उपकरण हमें सबसे दुर्गम स्थानों तक पहुंचने, वहां की संरचना को समझने और छुपे रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है लाइडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह तकनीक लेजर पल्स के माध्यम से सतह की सटीक माप करती है। वैज्ञानिक ड्रोन या विमान के जरिए लाखों लेजर पल्स धरती की सतह पर भेजते हैं, जो पेड़ों की घनी छांव को भेदकर जमीन तक पहुंचते हैं। ये पल्स जमीन से टकराकर वापस आते हैं, जिससे हमें सतह की बेहद विस्तृत और त्रिआयामी नक्शे मिलते हैं। इससे वैज्ञानिकों को भूमिगत संरचनाओं का पता चलता है। यह तकनीक पुरातत्व के लिए क्रांतिकारी साबित हुई है। जंगल के नीचे छुपे प्राचीन शहरों और सड़कों के निशान उजागर हो रहे हैं। भूविज्ञान में भी इससे वैज्ञानिक अज्ञात गुफाओं के द्वार और सिंकहोल्स की पहचान कर पा रहे हैं, जो विशाल भूमिगत नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। सतह के ठीक नीचे क्या छुपा है, यह जानने के लिए अब वैज्ञानिक ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR) का उपयोग करते हैं। यह उपकरण रेडियो तरंगें जमीन में भेजता है और लौटने वाली तरंगों का विश्लेषण करता है, जिससे छुपी संरचनाओं का पता चलता है। अलग अलग भूमिगत सामग्री इन तरंगों को अलग तरह से परावर्तित करती है, जिससे वैज्ञानिक छुपी हुई दीवारों, कब्रों और गुफाओं का नक्शा बना सकते हैं। इससे पुरातत्वविद गहरी दबी दीवारें, अज्ञात कब्रें और लावा ट्यूब जैसी खोखली जगहें खोज सकते हैं। यह तकनीक मानो पृथ्वी के लिए एक्स-रे विजन जैसी है, जिससे अन्वेषण की योजना पहले से कहीं अधिक सटीक और सुरक्षित बनती है। सबसे गहरी और खतरनाक जलमग्न गुफाओं की खोज के लिए अब हम स्वायत्त जल वाहनों AUVs का उपयोग करते हैं। ये रोबोटिक पनडुब्बियां संकरी और बाढ़ग्रस्त गुफाओं में बिना किसी खतरे के प्रवेश कर सकती हैं और उनका नक्शा बना सकती हैं। इन वाहनों में सोनार, कैमरे और सेंसर लगे होते हैं, जो विशाल मात्रा में डेटा इकट्ठा कर जलमग्न दुनिया के विस्तृत त्रिआयामी मॉडल तैयार करते हैं। लाइडार, AUV, GPR और अन्य रोबोटिक्स जैसी तकनीकें हमारे ग्रह की अंतिम सीमाओं को खोल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ
अब डेटा का विश्लेषण और भी तेज और सटीक हो गया है, जिससे हमें भूमिगत संरचनाओं की बेहतर समझ मिलती है। ये तकनीकी उपलब्धियां अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं और हमारे पैरों के नीचे छुपी अद्भुत दुनिया के असली स्वरूप को उजागर कर रही हैं। देवियों और सज्जनों, धरती के नीचे की रहस्यमयी दुनिया की हमारी यात्रा ने हमें कल्पना से परे अद्भुत नजारे दिखाए हैं। हमने ऐसे जीवन को देखा है जो असंभव परिस्थितियों में फलता फूलता है, करोड़ों वर्षों में बनी भूगर्भीय कलाकृतियां देखीं और मानव इतिहास की गोद में झांका है। लेकिन इस नई जानकारी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये भूमिगत पारिस्थितिक तंत्र जो अनगिनत युगों से अछूते और शुद्ध रहे हैं, बेहद नाजुक हैं। ये अद्वितीय और अपूरणीय हैं, लेकिन अब इन्हें सतह की दुनिया से कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें खास बनाने वाली चीजें ही इन्हें सबसे ज्यादा संवेदनशील भी बनाती हैं। इन गुफाओं में रहने वाले जीव पूरी तरह अलग थलग स्थिर वातावरण में विकसित हुए हैं। यहाँ तक कि छोटी सी बदलाव भी विनाशकारी परिणाम ला सकती है। सतह पर कृषि या उद्योग से होने वाला प्रदूषण भूजल में मिलकर भूमिगत नदियों और उन अनूठे जीवों को झर दे सकता है जो इन पर निर्भर हैं। अनियंत्रित पर्यटन भी इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है। कचरा छोड़ना, चमगादड़ों की कॉलोनियों को परेशान करना या गुफा संरचनाओं को छूना, जिससे उनकी वृद्धि हमेशा के लिए रुक सकती है। एक लापरवाह हरकत लाखों वर्षों की प्राकृतिक रचना को नष्ट कर सकती है। इसलिए इन भूमिगत दुनियाओं का संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता होना चाहिए। आज कई देशों में संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते किए जा रहे हैं ताकि गुफाओं की रक्षा के लिए साझा रणनीतियां बनाई जा सकें। स्वयं सेवकों के समूह गुफाओं की सफाई और जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे स्थानीय समुदाय भी इस मुहिम में शामिल हो सके। सरकारें भी अब सख्त नियम बना रही हैं। गुफाओं को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना, राष्ट्रीय उद्यान बनाना और महत्वपूर्ण गुफा तंत्रों वाले क्षेत्रों में विकास को सीमित करना। वैज्ञानिक लगातार इन पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि उनकी नाजुकता को समझा जा सके और उन्हें बचाने के सर्वोत्तम उपाय खोजे जा सके। और हम सभी को, चाहे हम गुफा देखने जाएं या सतह पर ही रहें, इन छुपी जगहों के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। यह हमारा पवित्र कर्तव्य है। हमारे पैरों के नीचे की दुनिया केवल चट्टानों और गुफाओं का समूह नहीं है। यह हमारे ग्रह की विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। इसमें जीवन की उत्पत्ति के रहस्य, हमारे पूर्वजों की कहानी और शायद हमारे भविष्य की कुंजी भी छुपी है। यह समय की एक लाइब्रेरी है जो पत्थर और पानी में लिखी गई है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी पीढ़ी इस लाइब्रेरी को नुकसान या विनाश से बचाए। आइए हम इसके संरक्षक बने ताकि आने वाली पीढ़ियां भी धरती के नीचे की इस अद्भुत रहस्यमयी दुनिया की सुंदरता और रहस्य को देख सके। धन्यवाद। भविष्य में जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और तकनीकी विकास के कारण नई चुनौतियां सामने आएंगी। हमें सतर्क रहना होगा। नई तकनीकों और वैश्विक सहयोग के साथ इन गुफाओं की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। यही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है, धरती के नीचे की इस नाजुक दुनिया को सुरक्षित रखना।